हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बड़े होंगे। आज की वीडियो में देखने वाले क्लास 9 इंग्लिश की जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन पेपर ये आ गई थी 2021 में, मतलब 2021 में बहुत से स्कूलों में ये जो क्वेश्चन पेपर से आ चुकी है। लेकिन मैं आप सभी को अभी ये जो दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर, सब ध्यान से देखना। लेकिन फिल्टर ज़्यादा होने की वजह से आई होप आपको ये ब्लर दिखाई होगा और ठीक से दिखाई न दे रहा होगा। लेकिन इस पर भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप का है। उस पर आपको ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा एक पीडीएफ जहां पर मैंने सीधी तरीके से डाला हुआ है क्लास 9 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर और 2021 ऐसा भी डाला हुआ है। उस ग्रुप पे जाके आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वीडियो को मोबाइल कीजिए। ये देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम यहाँ पे आप और पढ़ सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम इंग्लिश, यहाँ पर डेट एंड रोल नंबर ये जाने दो, ये तो आप सभी देख ही सकते हो। यहाँ पर दिया गया एक्टिविटी शीट। ओके, स्टैंडर्ड 9 मतलब म्हणजे नवी दिला है। टाइम दिया इन्होंने 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का वक्त दिया गया है। एंड मार्क्स है इसके लिए 80 यानी कि 80 मार्क्स। तो सेक्शन 1 में दिया गया आप सभी को लैंग्वेज स्टडी। तो आपको लैंग्वेज स्टडी यानी कि भाषा अभ्यास दिया गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1A दिया गया है, डू एज डायरेक्टेड, मतलब आपको जैसा कहा गया है वैसा करना है। उसके बाद यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो आपको यहाँ पर करेक्ट लेटर्स से आपको जो वर्ड है वो फिल करना है। मेरे हिसाब से वहाँ पर एक ही लेटर कुछ ब्लैंक किया गया है और वो आपको फिल करना है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो चेक। तो यहाँ पर आएगा आपका सी। ओके, तो यहाँ पर आएगा आपका चेक। एंड उसके बाद सेकंड बार आता है ग्रुप, यानी कि यहाँ पर ओ डालना पड़ेगा। उसके बाद रॉयल, तो यहाँ पे ए डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद सैलरी, तो यहाँ पर आता है यल, तो आपको यहाँ पर यल डालना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट भी कर देना, ताकि आप सभी के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे वो भी जल्द से जल्द। अभी सबसे पहले आप सभी ने वो जो मेरी पहली वाली वीडियो थी उसको उस वीडियो पे 27,000 व्यूज़ क्रॉस कर दिया, तो आप सभी का शुक्रिया। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो। अब सेकंड नंबर वाला देखते हैं, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये जो है ये जो शब्द या जो वर्ड्स दिए गए हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पुट करने हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एंड आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको फिल करने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट एट द फॉलोइंग, यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर जो यू कुड वियर फ्लावर्स ही सेड। ओके, तो आपके यहाँ पर पहला वाला जो स्टेटमेंट यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें आपको जो सिम्बॉल्स होते हैं उनका यूज़ करना है। तो आप कर लेंगे मेरे हिसाब से फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स वैसे। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर वाला, आई हैव हर्ड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस। तो इसमें भी आपको वही करना है। उसके बाद मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। अब आप अर्बनाइजेशन, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, उसमें से आपको ईच मिनिमम 3 लेटर्स का आपको क्या करना है, एक वर्ड करना है। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है बैन, उसके बाद आपको कर सकते हो जेशन, उसके बाद नेशन। इस तरीके से आपको 3 वर्ड्स का एक वर्ड होता है, और 3 से अधिक भी चलेगा, लेकिन 2 वर्ड का नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पर आता है ऑन, वो आप नहीं डाल सकते। 5 नंबर वाला, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर आता है, अब देखिए यहाँ पर स्कूल, तो यहाँ आ है रिलेटेड वर्ड। लेकिन अभी आप यहाँ पर रिलेटेड डालोगे स्कूल, टीचर, गर्ल, बॉयज़, उसके बाद स्टूडेंट्स, ऐसा डालोगे तो ये बिल्कुल आपका गलत होने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। माई स्कूल इज़ द ब्यूटीफुल, और ये वो एडजेक्टिव, तो आपको सभी एडजेक्टिव डालनी पड़ेगी, जैसे कि ग्रेट, नाइस, उसके बाद बिग, इस तरीके से जो कि एडजेक्टिव। नेक्स्ट वाले आता है 6, कंप्लीट द वर्ड चेन नाउन ऑफ नाउन, एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। अब देखिए आपको वर्ड चेन करना है, वर्ड चेन तैयार करना है। एंड वो भी नाउन्स का, सभी नाउन आने चाहिए। अब किंग, उसके बाद जी से जो नाउन आता है ओ, एंड ऐसे नाउन लेके आपको 4 वर्ड्स फिल करने हैं। उस क्वेश्चन 1 में बी है, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन। ओके, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। ओके, टू बिलोंग टू, तो आपको ये जो टू बिलोंग टू ये जो दिया गया है इसका जो है वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट, और इसके लिए और दिया गया है, एड क्लोज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू द एक्सपांड इज मीनिंगफुल आई डोंट नो। तो आगे आपको ये जो ये जो आपको दिया गया स्टेटमेंट ये पूरा करना है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन, एड प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको या सफिक्स या तो प्रीफिक्स, जैसे कि हैप्पी, अनहैप्पी और हैप्पीली, ऐसे अनलक्की, लक्की, अनलक्की
और लकीली, इस तरीके से इसके लिए भी और है। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग एनी वन, ओके, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हैप्पी मतलब अगर आप वो नहीं करते, इसको प्रीफिक्स एंड सफिक्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो आपको और एक ऑप्शन दिया गया है हैप्पी और लकी। इन दोनों का आपको वो जो वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि आई एम सो हैप्पी और प्रसाद इज सो लकी, इस तरीके से आप कुछ भी कर देना। उसके बाद नेक्स्ट वाले की तरफ आते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 2 में टेक्सुअल पैसेज। क्वेश्चन 2A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। यहाँ पर A1 दिया गया है, राइट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर कुछ पैसेज दिया गया है नीचे, फ्रॉम मेनी पीपल इज द पॉपुलर ड्रिंक, मतलब आपको जो दिया गया है मेरे हिसाब से टी, क्या चैप्टर था वो, टी, ओके। तो आपको यहाँ पर उसमें से एक पैसेज दिया गया है एंड उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड को आपको सबसे पहले भी जाए ट्रू और फॉल्स। तो आपको जब पीडीएफ मिलता है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे पीडीएफ मिलता है, तो आप ये सब पढ़ के उसके आंसर्स दे देना। उसके बाद वेब कंप्लीट द फॉलोइंग वेब एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वेब में आप सभी के लिए दिया गया है गुड क्वालिटीज़ ऑफ टी एंड आपको ऊपर की पैसेजेस में इसके सभी गुड क्वालिटीज़, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ जो रीज़न, रुको मैं आपको सभी को अभी इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर टी दिस इज़ अ हेल्दी इंजॉयबल एंड स्टिमुलेटिंग ड्रिंक। तो ये हो गए उसकी गुड क्वालिटीज़, तो आपको यहाँ पर उस पैसेज में पूरी की पूरी मिल जाने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वाले की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा लाइफ लोनलेस ओबे वेब ऑफ द फॉलोइंग वेब। वेब कंप्लीट करना है। उसके बाद राइट द डिस्क्राइब वर्ड्स, यूज द फॉलोइंग। जस्ट अ सेकंड, ये जो हमारा कैमरा था, अब डू एज डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दे, राइट द डिस्क्राइब वर्ड्स, यूज द फॉलोइंग नाउन फ्रॉम द पैसेज। अब देखिए इनके सामने जो नाउन्स आया ना वो आपको डालने, जैसे कि ड्रिंक के सामने जो भी आया होगा, टी के सामने जो भी आएगा, ओकेशन के सामने जो भी आएगा एंड क्वालिटीज़ के सामने जो भी आया होगा। अब देखिए डू एज डायरेक्ट, इज द पॉपुलर ड्रिंक, एड अ क्वेश्चन टैग। आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन बताना है, टी एज अ पॉपुलर ड्रिंक। तो आप ऐसा कर, व्हाट इज़ द पॉपुलर ड्रिंक, ऐसा भी कर सकते हो। एंड सेकंड नंबर वाला, दे गो टू एवरी वीक टू द टेक पार्टी इन अ टी सिरोमनी। अब देख सकते हैं इसका क्या करना है, आपको इन्फिनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, आपको इन्फिनेटिव फाइंड करना है, जैसे कि टू टेक ये होता है। तो आप सभी मैंने बता ही दिया, उसकी कोई बात नहीं। पर्सनल रिस्पॉन्स, डू यू हैव एनी सिरोमनीज एसोसिएटेड विद द फूड आइटम्स। आपने कभी सिरोमनीज अटेंड की है, वो भी फूड आइटम्स की, ये ऐसा आपको पूछा गया है। अब उसके बाद सेकंड पेज की तरफ बढ़ते हैं। अभी सेकंड पेज स्टार्ट हुआ है, पूरे 4 पेज है, तो वीडियो बहुत बड़े होने वाला है। सबसे पहले अभी 7 मिनट हो चुके हैं, मेरे हिसाब से 20 मिनट तक वीडियो हो जाएगा ना। उसके बाद मैं आपके कमेंट सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। आपको फॉलोइंग पैसेज, एक पैसेज दिया गया है, वो पढ़ के क्वेश्चंस पूछे गए, उस क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। B1, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द दियर ऑकरेंस, ओके। आपको क्या दिया गया है, अब देख सकते हो यहाँ पर जो पैसेज दिया है उसमें से आपको 4 जो स्टेटमेंट्स है वो दिए गए हैं एंड उस स्टेटमेंट्स में से, ओके, आपको इस स्टेटमेंट्स में से क्या करना है, वो उसका क्रम लगाना है। तो आप क्रम लगा दोगे, कोई बात नहीं। तो उसके बाद नीचे आते हैं, हु सेड होम, कंप्लीट द टेबल। द नेकलेस चैप्टर में से ये कुछ पैसेज लिया गया है। हियर समथिंग फॉर यू, तो ये किसने किससे कहा, ये आपको लिखना है यहाँ पर, जिसने कहा एंड किससे कहा, ऐसा। उसके बाद सेकंड, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, ऐसा दिया गया, ये किसने किससे कहा, ये भी लिखना होगा, ये किसने कहा एंड किससे कहा। उसके बाद B3, मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करना है, जो कि आपको पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। डू एज डायरेक्टेड, शी हैड अ रिच फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मेक अ सेंटेंस निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको इसका मीनिंग न चेंज करके इसका निगेटिव करके दिखाना है। अब किस तरीके से निगेटिव कर सकते हो, शी हैज़ अ नॉट अ पुअर फ्रेंड, तो यहाँ पर आएगा शी हैज़ अ रिच फ्रेंड, ओके। तो उसके बाद ये बार बार गायब हो जाता है। सेकंड वाला, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, राइट द सेंटेंस यूजिंग फ्यूचर टेंस। ये आपको फ्यूचर टेंस में डाल के इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 3 ये B5 में पर्सनल रिस्पॉन्स, व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर रिसीव एन इन्विटेशन फॉर अ पार्टी एंड व्हाई, ऐसा पूछा गया है। अगर आपको कोई इनविटेशन मिलता है पार्टी के लिए, तो उस वक्त आपको कैसा लगता है एंड क्यों लगता है, ऐसा। यहाँ पर सेक्शन 3 में दिया गया है पोएट्री, ओके। क्वेश्चन 3A, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज। A1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वो फर्स्ट में दिया गया है, द डॉट डॉट इज द टॉकिंग टू इट्स डॉट डॉट। यहाँ पर जो पोएम है इसमें से दिया गया है, द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर। एंड यहाँ पर सेकंड, द फादर इज लीडिंग
द चाइल्ड इज लीडिंग एंड द फादर, नहीं, द फादर इज लीडिंग एंड चाइल्ड इज फॉलोइंग। या श्योर श्योर। या उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हो ऑल क्रेडिट स्लोअर दिया गया है। उसके बाद व्हाट डू यू पुट स्टेप्स ऑफ द फादर रिफर टू, एंड A3 में फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ओके, राइमिंग वर्ड आपको, राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। उसके बाद B3 क्वेश्चन 3 बी रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस मतलब फॉलोइंग क्वेश्चंस रीड करने एंड आंसर भी करने हैं। यहाँ पर देख सकते हो कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन में से आपको कंपैरिजन पोएम दी गई है और आगे क्या पूछा है देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर वाला पेज खत्म होता है, थर्ड नंबर वाले पे आता है। तो आप देखते हैं कंपेयर आपको इसकी राइम स्कीम लिखनी है, जो कि कंपैरिजन पोएम थी उसकी राइम स्कीम लिखनी है। यहाँ पर दिया गया एक टाइटल ऑफ द पोएम, मतलब उस पोएम का टाइटल डालना है। सेकंड नंबर में नेम ऑफ द पोएट का नेम, आपको राइम्स की पढ़ाई होगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में थोड़ा इजी दिया गया है कि आपको पॉइंट्स दिए गए, लेकिन आप सभी को पॉइंट्स माइंड में रखना ही हार्ड होता है। डिस्क्राइब द राइम स्कीम लिखनी है। उसके बाद फोर फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम। फिगर ऑफ स्पीच, जो कि फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सनिफिकेशन या भी कोई भी होगा वो लिख देना है। उसके बाद 5 नंबर वाला राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। एंड यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं डाले गए, मैं आपको बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो एक होता है व्हाई डू यू लाइक द पोएम एंड लाइक लाइन्स। ओके, सेक्शन 4 की तरफ पढ़ते हैं। नॉन टेक्सचुअल पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। आपको पैसेज रीड करना है एंड एक्टिविटीज को डू कर जैसे दिया गया वैसे करना है। चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय द चूजिंग अल्टरनेटिव्स। एडिसन वाज द फेमस साइंटिस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये कैसे किया मैंने। यहाँ पर दिया गया एक पैसेज, थॉमसन अल्वा एडिसन वाज द फेमस साइंटिस्ट, ही कुड नॉट। जानिए पढ़ने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जब पीडीएफ मिलता है आपको उस वक्त पढ़ लेना। यहाँ पर दिया गया है एंड यहाँ पर दिया गया है एडिसन वाज द फेमस साइंटिस्ट। सेकंड नंबर पे एडिसन मदर वाज द टीचर, एडिसन स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। एंड उसके बाद एडिसन रीड अ बुक दैट कंटेन एक्सपेरिमेंट्स। कंप्लीट A2 में कंप्लीट एडिसन स्टॉप्ड गोइंग टू बिकॉज 4 रीजंस लिखने हैं आपको, तो आप लिख देना। ओके, से यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम A3 पर, फाइंडिंग नाउन एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम फिर से चला गया, देखो चलो मैं फिर भी पढ़ाता हूँ आपको, कोई बात नहीं। फाइंड नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स आ गया। फाइंड नाउन फ्रॉम द वर्ड्स, फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको जो नाउन से साइंटिस्ट के सामने जो नाउन आया वो लिखना है, मदर के सामने जो नाउन आया वो लिखना है, एंड थिंग्स के सामने जो नाउन आया वो लिखना है, नेचर के सामने जो नाउन आया वो लिखना है। उसके बाद A4 में लैंग्वेज स्टडी, इट्स सेट ऑन इक्स। इसका क्या करना है, टर्न इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, इट्स सेट ऑन द एक्स इक्वल टू मेक द अंडरलाइन द इंफिनिटिव फ्रॉम द सेंटेंस स्टेटमेंट्स। आपको इसके स्टेटमेंट्स इंफिनिटिव के साथ नीचे अंडरलाइन करनी है। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स, साइंस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, गिव योर ओपिनियन। आपका ओपिनियन देना है। उसके बाद है समरी राइटिंग आपको पढ़ाया होगा, जो कि मतलब समरी राइटिंग किसका लिखना है आपको। यहाँ पर जो एडिसन का पैसेज दिया गया है इसका आपको समरी राइटिंग लिखना है। वो भी आपको कैसे होता है फिर एक बार आपको बता देता हूँ मैं, समरी राइटिंग क्या होता है, जो कि आपको भूल गए होगे तो बताता हूँ मैं। जो बड़ा पैसेज है उसका थोड़ा छोटा करके, मतलब यानी कि वो बहुत बड़ी स्टोरी है, तो आप जैसे कि पिक्चर की स्टोरी 2 घंटे में पढ़ते हैं और किसी को 2 घंटे तक पिक्चर देख के उसकी स्टोरी आप खुद समझ लेते हैं, एंड उसके बाद सामने वाले को 10 मिनट में वो ज्ञान बांट देते हैं। उस तरीके से आपको लिखना है सिर्फ। सेक्शन 5 में राइटिंग स्किल दिया गया है, आप देख सकते हो लेटर राइटिंग A1 और A2। अब यहाँ पर A1 और A2 में आपको लेना है, उसमें से आप इस पे भी किसी भी पॉइंट पे लेटर राइटिंग कर सकते हैं। पहले में दिया गया फॉर्मल लेटर, यहाँ पर है स्वच्छ भारत अभियान, फर्स्ट ज्वाइन द नेशन कॉम्पियन। ओके, उसके बाद ऑलवेज यूज द डस्टबिन, स्वच्छ भारत अभियान। 4 नंबर में यूज टॉयलेट वॉशरूम, वॉश योर हैंड्स। एंड 5 कॉन्टैक्ट www.go.find@go.com। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लीन लाइन्स, प्लांट मोर ट्रीज, पीरियड 2 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, डू नॉट स्पीड इन द पब्लिक प्लेसेस। फॉर्मल लेटर एंड पॉइंट दिया गया है एंड आपके ऑन पॉइंट भी डालने पड़ेंगे। और ये नहीं करते तो इनफॉर्मल लेटर जिसपे आपको क्या है, लुक एट द वर्ड एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग स्वच्छ भारत अभियान, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द लैक ऑफ द क्लीननेस इन योर एरिया, आस्क हिम टू ज्वाइन स्वच्छ भारत अभियान, एड योर ओन पॉइंट्स। बात है या इसमें आपको क्या करना है कि आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है एंड उसको बताना है कि तुम्हारा जो एरिया है उसमें बहुत गंदगी है, तो आप स्वच्छ भारत अभियान को ज्वाइन करो। एंड बाकी सब हम समझा देंगे आपको कि क्या क्या होने वाला है स्वच्छ भारत अभियान में, क्या उसके फ़ायदे होने वाले हैं, क्या आपको फ़ायदा होने वाला है वो बता देंगे। तो आपको उसके लिए आपको स्वच्छ भारत अभियान के लिए उनको इन्वाइट करना है, यानी कि उनको लेटर राइटर लिखना है।
तो अभी लास्ट वाला पेज आता है, लास्ट वाले पेज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 बी, डायलॉग राइटिंग ड्राफ्टिंग अ स्पीच, B1 और B2, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। B1 करो या तो B2 करो, यानी B2 करो, दोनों में से कुछ भी करो। यहाँ पर B1, पुट द सेंटेंसेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल डायलॉग, आई लाइक अ टॉम एंड जेरी द बेस्ट। मतलब आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है इसका बेस्ट क्रम यानी कि क्रम लगाना पड़ेगा। कंप्लीट द डायलॉग, ओके, कंप्लीट द डायलॉग, डू यू लाइक टू प्ले, यस आई लाइक, ऐसा लिख देना बी में, आई लाइक टू प्ले। उसके बाद विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है, वो जैसे कि कबड्डी, खो खो, या मोबाइल गेम भी लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल गेम ना ही लिखो तो ही बेटर है, क्योंकि मोबाइल गेम आप वैसे भी रियलिटी में थोड़ी नहीं खेल सकते हो। डेवलप अ डायलॉग बिटवीन राम एंड श्याम रिगार्डिंग वॉचिंग अ टेलीविजन, मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। राम एंड श्याम जो है वो टीवी देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ कन्वर्सेशन चालू है, तो मिनिमम तीन आपको तीन चेंजेस उनके बारे में लिखने हैं। उसके बाद और ये नहीं करते तो ड्राफ्टिंग स्पीच करना है, जिसमें है गिव एनर्जी इन पार्टिसिपेट्स टू मेंटेन्स द गुड हेल्थ, मतलब पॉइंट दिया गया है उसमें से आपको ड्राफ्टिंग स्पीच करना है। उसके बाद क्वेश्चन 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर A1 और A2, डू यू डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नॉन वर्बल टू वर्बल, यानी कि नॉन वर्बल टू वर्बल पे यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर नॉन वर्बल टू वर्बल करना या तो वर्बल पे नॉन वर्बल करना है। मैं बताता हूँ यहाँ पर या A2 जो अगर चूज़ करते हो तो बेटर है। वर्बल टू नॉन वर्बल, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड प्रिपेयर द गिवन डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर कुछ पैसेज दिया गया है एंड इसको टाइप ऑफ ऑयल्स प्रिपेयर फ्रॉम एंड यूज, इस तरीके से। क्वेश्चन 6 में बी, एक्सपांड द फॉलोइंग थीम, B1 और B2, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। B1, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन सातारा। अब देखिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पर आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको पॉइंट है पहले वाला हेडलाइन, डेडलाइन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, शॉर्ट काउंटिंग पैराग्राफ, continuing paragraph, okay. B2, develop a story with help of the following, beginning the suggest suitable, यहाँ पर long ago there was a small village, okay. यहाँ पर स्टोरी लिखनी है, सुटेबल टाइटल भी देना है एंड स्टोरी भी लिखनी है, ओके। आई होप आप लोग कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन 6 में आते हैं, तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 7, ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 4। यहाँ पर एवरग्रीन, मिरर, डायमंड, जैसे कि मिरर का आईना, डायमंड का हीरा, उसके बाद लॉन्डलेस, उसके बाद फुट स्टेप्स एंड इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। जैसे कि आपकी लैंग्वेज मराठी होगी तो एवरग्रीन का बताते हैं, आप सभी को बताते हैं। एवरग्रीन यानी कि जस्ट सेकंड, एवरग्रीन यानी कि सदाहरित, मिरर यानी कि आरसा आणि डायमंड म्हणजे हिरा, त्यानंतर लॉन्डलेस, फुटस्टेप्स इम्पॉर्टंट, चारच करायचे आहेत। उसके बाद बी नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम इंस्ट्रक्शन इन 2। आपको 4 दिए गए हैं, उसमें से आपको आपके मीडियम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने हैं। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग आइडन इम्प्रोव इनटू द योर मीडियम इंस्ट्रक्शन इन 1, नो पेन नो जेन, इसका आपको आपकी लैंग्वेज में करना है। एंड बर्ड एंड इज वर्थ टू इन अ बश, ओके। तो यहाँ पर होती है क्वेश्चन पेपर खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आप सभी को जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को ऐसे वीडियो जल्द से जल्द देखने को मिल जाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी को मिलती रहेगी। सबसे पहले आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भाई हमें इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो अगर मैंने अभी आपको अवेलेबल करवा के दी है। जिन्होंने भी वीडियो को देखा बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छी सी कमेंट दे देना। तो मिलेंगे